यदि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिर्फ थ्योरी पढ़कर पास हो जाएंगे तो मुश्किल है। हमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए कैसे तैयारी करना है, कौन सी यूनिट से कितने नंबर का पूछा जाएगा, कौन सी यूनिट से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। बस आप लोग वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, जरूर आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो नॉर्मली पेपर है हमारा होता है, उसका पैटर्न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट न्यू रहते हैं, फिर भी पता है फिर भी जान लेते हैं। मतलब पता है फिर भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 5 हमें अटेम्प्ट करना। 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 5 हमें अटेम्प्ट करना है, याद रखें। क्वेश्चन ए बी सी तक में डिवाइड होते हैं, ए बी सी तक में डिवाइड होते हैं, याद रखें ए बी। जो एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन टोटल 12 नंबर का होता है, प्लस एक यूनिट से, मतलब कह सकते हैं एक क्वेश्चन जो बनता है 12 नंबर का होता है। 12 नंबर में जो डिवाइड होते हैं वो एबीसी करके होते हैं, जैसा मैंने बताया है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं कितने नंबर के? 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव। टोटल जो पेपर होता है 70 नंबर का होता है, उसमें से 22 नंबर हमें पास होने के लिए चाहिए। कितने? 22 नंबर चाहिए पास होने के लिए। थोड़ा समझ में आया? टोटल 8 क्वेश्चन पूछे आएंगे, उसमें 5 हमें अटेम्प्ट करना। 5 क्वेश्चन में जो कोई भी क्वेश्चन की बात करें तो हर एक क्वेश्चन एबीसी करके डिवाइड रहता है, जिसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है, 2 थ्योरी हो सकते हैं, हो सकता है 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, 1 थ्योरी हो सकता है वो क्वेश्चन में ए बी करके 2 ही ऑप्शन दे, तो ज्यादा 6 नंबर के दे दे, तो हो सकता है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, एक थ्योरी क्वेश्चन हो। ऐसा उसके ऊपर डिपेंड करता है, पेपर बनाने वाले के ऊपर। लेकिन एबीसी करके डिवाइड रहता है, ये कंफर्म। सिर्फ 22 नंबर पास होने के लिए चाहिए। कितने चाहिए? सिर्फ 22 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और याद रखें, इसमें सिर्फ जो 10 नंबर होते हैं वो तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर 10 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस जाते हैं तो सिर्फ हमें 12 नंबर और लाना है, किसको? पेपर में पास होने के लिए। लेकिन पास ही नहीं होना है हमें। यदि आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। यह सब्जेक्ट सबसे इजी माना जाता है, खासकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भरोसे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे जाते हैं, उनका पास होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका ऐसा मतलब होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन सर दे देंगे या कोई हमें दे देगा, कोई भी किसी से भी मांगते रहते हैं और उन्हीं से हम पास हो जाएंगे। तो बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं है। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको इसलिए चाहिए कि वो फर रहा है फाड़ के ले जा सकें, मतलब नकल बना के ले जा सकें कि यही क्वेश्चन में आएगा तो हमें, क्योंकि पूरी क्यू भी लेकर नहीं जा सकते या पूरी बुक लेकर नहीं जा सकते, तो उतना ही होने चाहिए कि इतने हम फाड़ के ले जाएं। तो मुझे उम्मीद है ऐसे स्टूडेंट जो ये उम्मीद लगा के बैठे कि यहां पर सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप ये वीडियो ना देखें। पढ़ने वाले स्टूडेंट जो चाहते हैं कि तैयारी कैसे करना है सब्जेक्ट की, वो जरूर देखें। पहली यूनिट की मैं बात करूंगा, ये तो नॉर्मल सी बात होगी, इसको मैं साफ कर देता हूं, कोई मतलब नहीं। यूनिट पहली की बात करता हूं मैं, जिससे आपको और कुछ अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट यूनिट यहां पर आप देख सकते हैं, पहली यूनिट में लगभग हमने 11 क्वेश्चन लिखे, थ्योरी के लिखे, और हमने आपसे कहा कि थ्योरी कम पूछी जाती है और पहली यूनिट में थ्योरी बहुत सारी क्वेश्चन। तो ये बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप देख रहे होंगे, ये बहुत सारे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे गए, क्योंकि जो पहली यूनिट है वो 10 नंबर की थ्योरी कवर करती है। 10 नंबर की थ्योरी कवर करती है पहली यूनिट, याद रखें, पहली यूनिट 10 नंबर की थ्योरी कवर करती है। समझ में आ गया? और यदि हम लोग देखें पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट प्लस सेकंड यूनिट, यदि ये दोनों यूनिट हम पढ़ लेते हैं तो टोटल 30 नंबर कवर करते हैं। कितने? टोटल 30 नंबर।
पहली दूसरी यूनिट टोटल 30 नंबर कवर करती है। मतलब 2 यूनिट यदि हम लोग पढ़ लेते हैं, पहली और दूसरी, तो 30 नंबर कवर होते हैं। लेकिन सिर्फ थ्योरी से नहीं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल से, क्योंकि जो सेकंड यूनिट है उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, पहली यूनिट में थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा 6 नंबर का, लेकिन थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है। हमने थ्योरी के टॉपिक वैसे ही लिख लिए, हमारा पर्पज रहता है आपको समझाना, कि आपको पता चल जाए कौन से टॉपिक है जिन पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है जिन पर बार बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस थ्योरी के अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो कंपलसरी है भाई, पहले ही मैं बता दूं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर मैं बहुत सारे लेकर नहीं आ सकता हूं बोर्ड पे, लेकिन मैंने बहुत सारे सॉल्व करवाए हैं आपको, चाहे वो एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हो आप लोग, या फिर जो हमारी क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल है उससे स्टडी कर रहे हो। सभी जगह न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। वहां पर जो पढ़े हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे आप लोग, उन्हीं में से पूछा जाएगा या उसी तरह का पूछा जाएगा। फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है तो मैं आपको बता दूं, पहले ही मैं लिख देता हूं, RS खुरमी की बुक है, RS खुरमी की बुक है, किसकी? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, मतलब सोम की आती है, जो सभी लाइब्रेरी में मिल जाती है। PDF भी आजकल मैक्सिमम लोगों के पास मिल जाती है। इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, जो सिलेबस में दिए गए टॉपिक उन पर वो हमें सॉल्व करना है। तो वहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप फिर परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है आपसे कि एप्लीकेशन या यूट्यूब चैनल पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं वहां से सॉल्व कर लें। फिर भी तसल्ली नहीं तो इसको लेके आप यहां से सॉल्व कर लें, जो भी आपको लगता है जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे सॉल्व कर लें। तो बुक का नाम मैंने बता दिया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% इस यूनिट से। कितने परसेंट? 100%, ठीक है। और सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 2 से 3 फॉर्मूले पर आधारित है, बहुत सिंपल है। आप वीडियो देख के देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन हमें सीखना है, इलास्टिक सीखना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी IMP होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के नाम लिखने को आ सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके नाम लिख दो। दूसरा, उनमें से किसी एक या 2 3 के नाम दे देंगे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। बकाया ऑक्सलो वगैरह डिफाइन करने के लिए आता है, थर्मल स्ट्रेस, डेफिनेशन शियर स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कई बार पूछा गया है। ये सब डेफिनेशन यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 नंबर का। ये 7 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट सेकंड नंबर का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डक्टाइल मटेरियल के लिए बहुत बार पूछा गया। डक्टाइल मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूछा जाता है वो बहुत बार पूछा गया है ना। तो इसको तैयार कर लेंगे, डायग्राम बनाना सीख लो, उसको एक्सप्लेन करना सीख ले, क्योंकि ये पूछा जाएगा तो 6 नंबर का पूछा जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यदि पूछा जाता है तो 6 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा कई बार क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल के लिए पूछ लिया जाता है। यहाँ डक्टाइल मटेरियल के लिए तो ब्रिटल मटेरियल के लिए आ गया, तो उसको भी सीख लेंगे। वैसे मैंने सिखाया है, आप देख सकते हैं, जो भी मैंने वीडियो बनाया उस पर। स्टर्न एनर्जी का बहुत बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको सीख लें। ये जो यहाँ पर 3 लिखे मॉडल प्रूफ, जो 10 नंबर का, तो कई बार 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको कई बार पूछा गया है। तो ये जो थ्योरी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी थ्योरी कैसी है? वेरी 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 IMP है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टार्टिंग शुरुआत करने से पहले इस थ्योरी को आप रट लें, आपका बेस भी मजबूत होगा और एग्जाम के लिए भी फायदा करेगा। तो आप समझ गए होंगे, पहली यूनिट को आपको ये थ्योरी रटना है। न्यूमेरिकल तो करना ही है, लेकिन थ्योरी ये वाली तो रट के जाना है। चलो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा पहली यूनिट करना क्या है। अब है सेकंड यूनिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है न्यूमेरिकल IMP है। यहां पर न्यूमेरिकल IMP, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल पूछे जाते। कितने? 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कई बार पूरा 12 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो 12 नंबर का वो न्यूमेरिकल ही पूछ लिया जाता है। मतलब 2 6 नंबर के 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आता क्या है? तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कभी आपने सुना हो तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन भी आना चाहिए, हमें डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। पहला क्या? कैलकुलेशन भी आना चाहिए और डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। डायग्राम बनाने का मतलब यहाँ पर एक कतई नहीं है कि आप ड्राइंग का सामान ले जाएंगे वहां पर ड्रॉ करके आएंगे। ये हम लोग कैलकुलेशन करते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट की, उससे कुछ डाटा निकालते हैं, उसी से हम फ्री हैंड वही कॉपी में डायग्राम बना देते, फ्री हैंड बनाते हैं, ये भी याद रखें। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की जो सिंपल क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं।
आपसे बनना चाहिए तभी। और क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेंगे, वरना ये गलती हो जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल जहां से भी आपको मिलते हैं, चाहे क्यूबी में मिले, चाहे किसी बुक में मिले, आर एस खुरमी की बुक में मिले, या मैंने सॉल्व कराए हैं, सिंपल वाले क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लें तो आपका ये बड़े आसानी से यहां से बड़े आसानी से निकल जाएंगे। अब मैंने कहा है, अब बहुत सारे स्टूडेंटों की जो आदत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ो, आप यूनिट वाइज तैयारी करें। कैसी वर्क करें? यूनिट वाइज। मैं लिख देता हूं यूनिट वाइज। यूनिट वाइज का मतलब है सबसे पहले पहली यूनिट तैयार करें, फर्स्ट यूनिट, फिर सेकंड यूनिट तैयार करें। अब मान लो आपने पहली यूनिट की तैयारी कर ली और सेकंड यूनिट की तैयारी कर ली, जो मैं अभी बता रहा हूं, 2 यूनिट की तैयारी कर ली, अब आपके 30 नंबर कवर हो गए। कितने? 30 नंबर कवर हो गए, प्लस 10 नंबर की ऑब्जेक्टिव करेंगे, मतलब 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो गया। मतलब 2 यूनिट में आप 40 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, और पास के लिए कितने चाहिए? 22 नंबर चाहिए, 22 नंबर चाहिए। तो पास फेल तो कोई नहीं कर सकता ना कोई आपको। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में फंसने से अच्छा है कि ये 2 यूनिट तैयारी करें। जब 2 यूनिट की तैयारी हो जाए तो तीसरी यूनिट पे जाएं। एक ऐसी लास्ट यूनिट भी एक ऐसी यूनिट है जिसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे सरल हैं। लास्ट यूनिट के सबसे सरल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर वो तो बन ही जाएंगे आपसे। अब इतनी भी कैलकुलेशन आपको नहीं आती, या फिर इतना भी आपके पास समय नहीं है कि उनको देख सकें, उनको सॉल्व कर सकें, या थोड़ा सा पढ़ सकें, तो फिर आपको कोई पास नहीं करा सकता। तो ये हमें समझ में आ गया कि पहली दूसरी यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ गिने चुने डेफिनेशन पूछे आते, कुछ गिने चुने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे आते। तो सेकेंड यूनिट को स्किप नहीं करना है, ना ही फर्स्ट यूनिट को स्किप करना। पहली दूसरी यूनिट तो हम पढ़ेंगे ही, ये सोच लो। बकाया अगर मुझे लगता है तो थर्ड यूनिट को स्किप कर सकते, क्योंकि वहां से क्वेश्चन कई बार नहीं फंसते या कंफ्यूजन हो जाती। तो हम पहली यूनिट, तो दूसरी यूनिट के लिए मैंने बोल दिया कि हम 100% पहली और दूसरी यूनिट पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। इसकी थ्योरी बहुत सिंपल होती है। नॉर्मल शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या रिलेशन पूछ लिया जाता है इनके बीच में, या जिस तरह के क्वेश्चन लिखे कि जो यहाँ पर लिखा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। आईएमपी मतलब वेरी वेरी आईएमपी माना जाता है। इस पर डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर होता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो थोड़े से थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट के अंदर, इसलिए इस यूनिट के अंदर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार दोनों के दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कई बार एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह का, कई बार एक थ्योरी पूछ ली जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस यूनिट की आप लोगों से तैयारी हो जाएगी बड़े आसानी से। 2 यूनिट हमने जैसे बताई है, 2 यूनिट पहली दूसरी यूनिट कंपलसरी है करना। थर्ड यूनिट में देखता हूं, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हो तो लेते हुए चले, जिससे आपको पता चल रहा है जो भी मैं लिखता हूं यहाँ पर वो समझ में आ जाए। अब करते हैं थर्ड यूनिट को, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। अब यहां पर कोई भी स्टूडेंट को लग रहा है, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम लोग किसी यूनिट को छोड़ना चाहते हैं, या इस किसी यूनिट को छोड़ना चाहते हैं, तो आप इस यूनिट को छोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है 5 यूनिट नहीं कर पाएंगे, टोटल 5 यूनिट है, नहीं कर पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फंसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन फंस भी जाते हैं तो भी कई स्टूडेंट इसमें नहीं कर पाते, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा है, इसके पैटर्न ज्यादा है। जब पैटर्न ज्यादा है और सभी पैटर्न करके नहीं आएंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। फॉर्मूले भी बहुत सारे हैं, वो भी याद करके आना पड़ेगा। तो ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इसमें थ्योरी में जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में डिफाइन करिए। फिर इसके जो एजम्पशन है, लिखा हुआ है एजम्पशन, ये भी हर बार पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो जो बेंडिंग इक्वेशन है, इसको लिखने, बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन कम पूछा गया, लेकिन बेंडिंग इक्वेशन लिखिए, उसमें जो टर्म है उनको एक्सप्लेन करिए। बेंडिंग इक्वेशन लिखिए, उनके टर्म को एक्सप्लेन करिए, तो वो हमें आना चाहिए। इसके अलावा सिंपली सपोर्टेड बीम, ये इस तरह का आपसे हो सकता ना बने ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं बने तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 3 क्वेश्चन थ्योरी में अगर आप करके जाना चाहते हैं तो करके जाएं। और इसके न्यूमेरिकल अगर करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं जो 5 यूनिट करके जाना चाहते हैं, तो 5 यूनिट जो स्टूडेंट करना चाहते हैं वो इस यूनिट के 2-3 थ्योरी क्वेश्चन कर लें, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बता चुका हूं जो मैंने सॉल्व करवाए उतने ही सॉल्व करें। हमने नहीं कहा कि आप बहुत सारी क्यूबी, बहुत सारे बुक्स से करके जाएं।
जितने मैंने कराए, चाहे वो मेरी एप्लीकेशन हो, चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल हो, उतने ही करके जाएं। किसी के पास नहीं है एप्लीकेशन तो आप याद रखें, हमारे नंबर पहले तो कॉन्टेक्ट करें, आप अच्छे से बात कर लें जो भी आप चाहते हैं। 9229667775 है ना। क्या करेंगे, 9229667775, ये हमारा नंबर है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, वहां पर कोर्स मिल जाएगा, कंबाइंड कोर्स भी मिल जाएगा, कैसा भी। और कोर्स की कीमत ज्यादा नहीं है, क्यूबी आप जो 5 क्यूबी खरीदेंगे उतनी ही कीमत है। वो टोटल कोर्स की कीमत कितनी है, 599 टोटल, एक सब्जेक्ट का नहीं, सभी और सभी सब्जेक्ट का। कौन से, ऑल 5 सब्जेक्ट्स प्लस यदि एलईटी वाले हैं, लेटरल वाले हैं तो फिजिक्स। इतने सारे सब्जेक्ट सिर्फ 599 रुपए की कीमत रखी मैंने सभी सब्जेक्ट की। वहां पर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे साथ में, हिंदी और इंग्लिश में सारा मटेरियल मिलेगा पढ़ने को। आपको क्यूबी नहीं खरीदना, कुछ नहीं खरीदना, सिर्फ एप्लीकेशन से स्टडी करना। तो मुझे उम्मीद है वो कीमत भी बहुत कम है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये यूनिट की मैंने बता दी कि जो स्टूडेंट स्किप करना चाहते स्किप कर सकते, जो पढ़ना चाहते वो पढ़ सकते। अब नेक्स्ट है साफ्ट। साफ्ट और स्प्रिंग, यहां से क्वेश्चन डबल बन जाते हैं, साफ्ट से अलग पूछे जाते हैं, स्प्रिंग से भी अलग पूछे। यूनिट नंबर 4 है लेकिन डबल क्वेश्चन बन जाते हैं। साफ्ट से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, स्प्रिंग से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस यूनिट का फायदा है, मतलब ये यूनिट हमारे अच्छे नंबर कवर कर सकती है, लगभग 18 नंबर तो कवर करेगी, लगभग 18 नंबर कवर करेगी। तो ये यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप तैयार करते। थ्योरी में कुछ ज्यादा नहीं होता है, नॉर्मली साफ्ट को डेफिनेशन पूछ ली जाती है, साफ्ट क्या है, टॉर्क क्या है, या इसके एजम्पशन क्या है ना। टोर्सन के हिसाब से देखा जाए तो ये टॉपिक तो कई बार ध्रुवीय मापांक बोल दिया, पोलर मॉडुलस बहुत बार डेफिनेशन में आया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। टोर्सन इक्वेशन लिखने को आ सकती है कि इसका डेरिवेशन ना करें, लेकिन इसकी इक्वेशन डेरिवेशन लिखना सीख लें, इक्वेशन लिखना सीख लें और किसको उसको एक्सप्लेन करना सीख लें, मतलब उसमें जो टर्म होते हैं उनका क्या मतलब होता है वो सीख लें। तो टोर्सन इक्वेशन छोटे क्वेश्चन है, आप देख लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। तो आप एक करके जाएं, प्लस हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे सभी से अगर आप करते हैं तो बता दिया मैंने, अगर बने ना बने आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सरल है, मैंने कोशिश की समझाने की, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, साफ्ट से यहाँ पर साफ्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस थ्योरी बनती है। थ्योरी बने ना बने लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर बनेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर बनेगा, थ्योरी बने या ना बने। ठीक है, फिर भी थ्योरी 3 नंबर की 4 नंबर की पूछी गई तो फिर भी मैंने कुछ थ्योरी क्वेश्चन दे दिए। प्लस दूसरा पार्ट स्प्रिंग इसका, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्प्रिंग के कुछ थ्योरी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जैसे स्प्रिंग की डेफिनेशन, स्प्रिंग के टाइप्स पूछे गए, लैमिनेटेड के ऊपर कई बार, हेलिकल स्प्रिंग के ऊपर कई बार, तो ओपन कॉइल स्प्रिंग, एक कई बार इन पर डेफिनेशन पूछी गई, इनकी डेफिनेशन पूछी गई सिर्फ डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि प्लस इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेरिवेशन के चक्कर में ना फंसे, कभी पूछा जाता कोई डेरिवेशन छोड़ दें, कोई भी डेरिवेशन नहीं बनेगा आपसे, आप छोड़ दें, आप सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तैयारी करें। तो मैंने क्या बताया, अब हमें इस जो साफ्ट वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और स्प्रिंग वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुने, इनको मैं ये नहीं कह सकता हूं छोड़ दो, सॉल्व करने की कोशिश करें, अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ती है, अगर आपको पूरी तरह छोड़ना है तो 3rd यूनिट को ही छोड़ना है पूरी तरह। साफ्ट और स्प्रिंग वाली एक आपके पास टाइम है तो पढ़ जाएं। बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से, जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते वो पहली यूनिट प्लस सेकंड प्लस 5th, ये 3 यूनिट पढ़कर जाएं, या अच्छे, अभी टाइम है आराम से। ये 3 यूनिट याद रखें, बिल्कुल क्लियर बता दिया मैंने उन स्टूडेंटों को जो पास होना चाहते हैं, कैसे भी, मतलब मजबूरी है कि कैसे भी पास करा दो, तो इतना तो पढ़ के जाएं। इसमें पहली यूनिट कर लेंगे, दूसरी यूनिट कर लेंगे और 5th यूनिट कर लेंगे, ये तीनों बन जाएंगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं। ठीक है, बकाया जो जिनको लग रहा नहीं हम तो सब करेंगे, पढ़ सकते हैं, तो ये जो 2 यूनिट मैंने बताई हैं, कौन सी, साफ्ट और स्प्रिंग, तो करना ही है, क्योंकि साफ्ट स्प्रिंग के न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, सभी से बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जो 5th यूनिट की मैंने बात की, उन स्टूडेंटों के लिए जो पास होना चाहते हैं 1st, 2nd,
प्लस फिफ्थ। ये 3 यूनिट उनके लिए कंपलसरी है, फर्स्ट सेकंड में बता चुका हूं, फिफ्थ आ गई है। इस यूनिट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे सरल हैं, 2 से 3 फॉर्मूला हैं, फॉर्मूले भी ऐसे हैं कि मतलब नाम से आप याद कर लेंगे, मतलब रट ही जाएंगे, याद ही हो जाएंगे, कैलकुलेशन भी सब कुछ जी है। तो इससे सरल यूनिट नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया कि ये तो हमें तैयार करना है अगर पास होना है। बकाया जो मैंने बता दिया है, पहली बात मैंने क्या बताई, पहली दूसरी यूनिट सभी करना है, तीसरी छोड़ सकते हो आप, छोड़ना चाहते हो, चौथी पांचवी पढ़ने वाले स्टूडेंट करके जाएंगे, और जिनको नहीं करना वो छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन जो आप थोड़ा भी पढ़ते हैं तो आप पढ़ने वाले हैं, आपको लग रहा है नहीं एक यूनिट तो छोड़ देंगे हम, तो सिर्फ थर्ड वाली छोड़ेंगे, साफ्ट और स्प्रिंग आप पढ़कर ही जाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल इजी है, आपसे बन जाएंगे। फिर बिल्कुल ही पास होना चाहते तो उनके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और फिफ्थ यूनिट। बकाया आपको दे देते हैं। ये थिन सिलेंडर, इसमें थ्योरी पूछी गई, नॉर्मली इनकी डेफिनेशन पूछी गई, जो भी लॉन्जिट्यूडिनल हुप स्ट्रेस होता है इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया। ये रिलेशन है ड्राइव का, दो है, और जो इसके बीच में जो हमारा थिन सिलेंडर थिक सिलेंडर होता है इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पिछले पेपर में शायद एक डेरिवेशन पूछा गया, तो मैं लिख दिया इनकी डेरिवेशन, तो ये डेरिवेशन नहीं बनेंगे, हो सकता नहीं बने, तो मैं नहीं कहता हूं कि जबरदस्ती करो, इतना बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मैंने छोड़ देंगे, बकाया न्यूमेरिकल कर लेंगे। इसकी जितनी थ्योरी बताई मैंने थ्योरी कर लेना प्लस न्यूमेरिकल कर लेना। न्यूमेरिकल कितने करना, जो मैंने कराए हैं, जो मैंने कराए वो सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना, कुछ एक भी नहीं छोड़ना है ना। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा इस सब्जेक्ट की हमें कैसे तैयारी करना है। मुझे उम्मीद है यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दें, कोर्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट जरूर करें। इस चक्कर में ना रहे कि पता क्या होगा, क्योंकि 600 रुपए जो आप क्यूबी खरीदेंगे नॉर्मली 5 सब्जेक्ट की, तो मुझे लगता है 5 सब्जेक्ट की क्यूबी लगभग 650 या 700 रुपए की पड़ेंगी। जब भी आप खरीदने जाएंगे, यदि आपने नहीं खरीदी है तो दुकान पे जाएं, पहले क्यूबी का रेट ले लें कि 5 सब्जेक्ट की क्यूबी कितने की आएंगी, क्यों खरीदेंगे तो पढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए। तो आपको लग रहा है नहीं कि हमारी क्यूबी आ रही है वो 600 से ऊपर की आ रही है, तो आप इससे अच्छा एक कोर्स खरीद लेंगे, कम से कम पास तो हो जाएंगे। कोई समझाने वाला तो है भाई, वीडियो बना के कोई समझा तो रहा है, उससे हेल्प मिलेगी, पास भी होंगे आप, नंबर भी अच्छे आएंगे। लेकिन वहां क्यूबी खरीद के आएंगे, कोई नहीं समझाएगा, खुद पढ़ते रहेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। तो एक बार रेट ले लें क्यूबी का, फिर हमारे कोर्स की जो कीमत है उसमें कंपेयर कर लें, फिर आप डिसीजन लें आपको क्या करना। थैंक यू।